दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है उमेश भारद्वाज और आप इस समय देख रहे हैं सूर्योदय टीवी। सूर्योदय टीवी के अलग अलग कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आते हैं और बताते हैं कि इस देश में, इस प्रदेश में और शहर में क्या चल रहा है। मैं बात कर रहा हूं इंदौर की, क्योंकि मैं इंदौर में हूं और इंदौर नगर निगम की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। जब किसी एक बड़ी संस्था की बात की जाती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्योंकि माली हालत अगर ख़राब होगी तो संस्था का चलना मुश्किल होता है। और अच्छे आर्थिक जानकार जो हैं वो यही कहते हैं कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है और पैसा होने से ज़्यादा उसका मैनेजमेंट ज़रूरी है कहिए। तो मेरे साथ आज बात करने के लिए इंदौर नगर निगम के MIC सदस्य निरंजन सिंह चौहान हैं। हम इनको प्यार से गुड्डू भैया भी कहते हैं और एक लंबा अनुभव राजनीति का है। इसके अलावा भी बहुत लंबा परिचय है। बात करेंगे, शुरुआत करेंगे और पूछेंगे कि इंदौर नगर निगम इस बार इंदौर वासियों के लिए क्या क्या नई सौगातें लेके आ रहा है, राजस्व जो है इसको बढ़ाने के लिए नगर निगम के क्या प्रयास हैं और उनके यहाँ प्रभार लेने के बाद से किस तरह के बदलाव इंदौर नगर निगम ने देखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत का ये सिलसिला। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, मेरे साथ निरंजन सिंह चौहान जी हैं और आप MIC मेंबर हैं इंदौर नगर निगम में। तमाम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो राजस्व विभाग की है। राजस्व विभाग संभालते हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे शो में। किस तरह से नगर निगम जो है, ये पूरा जो मैंने अभी शुरुआत में जैसा कहा कि जो मैनेजमेंट है नगर निगम देख रहा है, और आपने जब से संभाला इस पूरे नगर निगम के राजस्व विभाग को, तो उस दौरान जब आपने इसको संभाला था तब क्या स्थिति थी और आज उसको आप किस तरह से देखते हैं? वास्तविक में मेरे को जब हमारे महापौर जी ने, पुष्पमित्र भार्गव जी ने राजस्व विभाग की जवाबदारी दी, तो राजस्व विभाग और इस इंदौर शहर की जो नगर पालिका निगम थी उस पर कम से कम 800 करोड़ रुपए का कर्जा था, मतलब ठेकेदारों की देनदारी थी। और आज हमने, हमारे महापौर जी और हमारी पूरी टीम ने जो मिल के काम कर रहे हैं, उसमें राजस्व में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने नई चीज़ें, उसमें से जो पैसा नहीं आ रहा था उसके बारे में जब हम बैठे हमारी पूरी टीम के साथ, हमारे सारे कर्मचारी और जो हमारे ARO उन सब के साथ, तो हमने बड़ी उपलब्धि ये करी कि हमारा GIS सर्वे का यहाँ पर बहुत बड़ा, कम से कम 90,000 लोगों का टैक्स बढ़ा हुआ था और उनके सभी के हमने ढूंढ के खाता धारकों को इंगित करा उनसे, और उनसे जो टैक्स मिला इस कारण हमारा एकदम टैक्स में बढ़ोतरी हुई। दूसरा, एक और हमारे वहाँ जलकर को लेके बहुत बड़ी समस्या थी कि पुराना जल को लेके बहुत सारा पैसा बाकी था, और उसमें यह कारण था कि जब हम नागरिकों से पैसे की बात करते थे, हमारे कर्मचारी जाते थे तो वो ये कहते थे कि हमारे वहाँ पानी नहीं आया, कोई ये कहता था कि हमारे यहाँ तो उस समय नल था, आज नल ही नहीं है। इस प्रकार के बहुत सारे डिस्प्यूट थे। तो उसको लेके भी अभी महापौर जी और हमने इसी वर्ष एक शासन से बड़ी रिक्वेस्ट करके, और महापौर जी ने पत्राचार भी करा, संपर्क भी करा, तो हमको 45 दिन के लिए छूट मिली कि आप वन टाइम सेटलमेंट करें। तो हमने 22 से पहले का जो भी था, क्योंकि 22 से बाद तो पर्याप्त पानी भी मिल रहा, सब सुविधाएं मिल रही, तो 22 से पहले हमने वन टाइम सेटलमेंट का एक बड़ा अभियान चलाया। उसमें कम से कम 45 करोड़ रुपए हमारे को पानी पे एक्स्ट्रा मिले, और उसके लेके भी पानी पे और भी कमियां थी जो हमने उससे वसूली चलाई, तो हमें इस वर्ष 70 करोड़ रुपये से ज़्यादा पानी पे आया पिछले वर्षों की अपेक्षा। ये एक बड़ा काम हमारे वहाँ। संपत्ति कर में भी जो हमने GIS सर्वे का लोगों से बात की, और उसके कारण भी हमारे को एक बड़ा पैसा आया, और जिसके कारण अभी हमारा पिछले वर्ष के इसी समय तक में 230 करोड़ रुपए ज़्यादा आए। तो ये जिस तरह की आपने बताई हैं चीज़ें, ये एक बड़ा बदलाव के रूप में निश्चित रूप से देखा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि और भी तमाम ऐसे काम हो सकते हैं निरंजन जी, जो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में हो या राजस्व विभाग को लेकर के हो, जहां आपने ये देखा हो कि कुछ सुधार की और गुंजाइश है। क्या ऐसे कुछ अलग अलग कुछ बिंदु हैं जिन पर आप चर्चा हमारे वहाँ वास्तविक में हमने टीम वर्क के रूप में काम किया है। ये जो कारण है इसका टीम वर्क का कारण है। हाँ, मैं स्वयं, मेरा नेचर है कि मैं नीचे तक के छोटे से छोटे कर्मचारियों से भी व्यवहार से बात करता हूँ, जिससे अगर उनका अच्छा काम करते हैं तो उनको प्रोत्साहन देते हैं हम, और कहीं गलती करते हैं तो उनके खिलाफ हम कार्रवाइयाँ भी करते हैं। बाकी प्रोत्साहन देते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि हमारे छोटे से छोटा कर्मचारी भी मेहनत करता है। तो हमारा इसी का परिणाम है जो हमने ये सब नीचे तक छोटी छोटी चीज़ों में जहाँ से हमें पैसा बढ़ सकता था, जैसे कई लोगों का हमारे वहाँ टैक्स कम आ रहा था, क्योंकि स्विवरणी सिस्टम है हमारे यहाँ कि स्वयं खुद भरता है
और उसका हम टैक्स लेने लगते हैं। बाकी हम उस पर जब जाके देखते हैं तो कई जगहों पर हमको ऐसा भी देखने को मिला कि वो हमको टैक्स कम दे रही है और उसका ज़्यादा स्थान है, ज़्यादा उनके पास उपयोग करने की जगह, तो उसका भी हमने टैक्स बढ़ा के लिया। कुछ जगहों पे कई लोग रहवासी टैक्स भर रहे हैं और उपयोग कमर्शियल कर रहे हैं, तो ऐसे भी लोगों को हम पकड़ा और उनसे हमने टैक्स कमर्शियल लेना चालू करा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से हमने टैक्स बढ़ाया। फिर हमारे वहाँ चाहे मार्केट हो, मार्केट में भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का डिस्प्यूट था, तो किराया नहीं दे रहा था, कोई कोर्ट चले गए, उन लोगों से भी किराया हमने वसूला। एक हमारे वहाँ बड़ा विभाग में एक और चीज़ आती है, जो हम इंदौर शहर में हमारे महापौर जी जिस दिन बने थे, उनका कहना था कि शहर में यातायात ठीक हो। और यातायात के लिए आपने भी देखा होगा कि पूरे शहर में कई जगहों पे हमारे यहाँ ठेले हों, गुमटियाँ हों, या व्यापारी स्वयं भी क्यों नहीं हो, हमारे यहाँ क्या मालूम क्यों ट्रेड है ऐसा कि व्यापारी खुद की दुकान, सबको मालूम है कि शीतला माता बाज़ार में साड़ी मिलती है, बाकी उसके बाद भी 3 फीट 4 फीट 5-5 फीट तक वो लगा के और वो आगे उनका सामान रखते हैं, उसके बाद उनका स्टूल रख देते हैं, फिर गाड़ियाँ रख देते हैं, इसको लेके यातायात जाम होता है। तो बीच में हमने आज से 4-5 महीने पहले महापौर जी और मैंने स्वयं ने राजबाड़े से सारे बाज़ारों में, एक एक बाज़ार में हम गए थे और सभी बाज़ारों में हमने संपर्क करके 3 दिन की चेतावनी दी थी। और उसके बाद एक बड़ी ये रही थी, उसके कारण व्यापारियों ने भी हमारा सहयोग करा और सारे दुकानदारों ने। तो मारोठिया बाज़ार में जहाँ हम आज 2 व्हीलर निकालने की स्थितियों में कई बार नहीं रहते, वहाँ से हमने ट्रक भी निकाला था। ये उसका बड़ा, इसी को लेके जब कई जगह बात होती थी कि बम्बई बाज़ार, आज़ाद नगर, खजराना, मुस्लिम बस्तियों में कहीं ना कहीं कोई जाता नहीं, ऐसा आरोप रखता था हम लोग, आपके मीडिया के माध्यम से भी, और आम आदमी भी हमसे कहता था। मैं स्वयं बम्बई बाज़ार में मैंने अतिक्रमण मुहिम चलाई और पूरी मुहिम का मैं स्वयं आगे रह के गया और वहाँ के पार्षद ने भी हमारे साथ रहिए और हमने पूरा बम्बई बाज़ार भी, और बाद में बम्बई बाज़ार की जनता ने भी उसको सराहा कि भैया हमारे लिए निकलने की जगह हो गई। इसी प्रकार खजराना भी करा, चंदन नगर भी करा। तो शहर में बाकी ये दिनचर्या की दुकान है, आज हम करते हैं, दूसरे दिन कई लोग फिर से लगा लेते हैं, तो ऐसा स्वयं चलता रहता है। बाकी हमारा विभाग में हमने बड़ी कोशिश करी थी और जिसको हमने ठीक करा था। भैया, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, आपने अभी जैसा बताया कि असेसमेंट की बात जहाँ तक है, मैं आप लोगों को बता दूं, शायद भैया उस चीज़ को बताने से रह गए कि नगर निगम जो है बहुत संजीदा है इस मामले में असेसमेंट को लेकर के। अभी हाल ही में हमने देखा है कि इंदौर के अलग अलग जोन पर कार्रवाई हुई है। भैया, वो कार्रवाई जो है वो कैसे पकड़ में आई कि ये लोग जो हैं असेसमेंट सही नहीं कर रहे हैं, और आपने ये तमाम चीज़ों को उठाया और उस पर कार्रवाई हुई? उसके बाद क्या रहता है भैया, कई लोग हमारे वहाँ कई सारी चीज़ मैंने बिना उसको देखे या बिना जांच परखे हम लोग बोल नहीं सकते। बाकी हमारे यहाँ शिकायतें होती है, कोई भी लोग अगर शिकायत करता है कि इसने गलत खाता खोला है या उसका सही असेसमेंट नहीं करा है, तो उसके लिए अगर वो जांच भी होती है, हमारे वहाँ से पत्राचार होता है, मेरे को देते हैं, हमारे अधिकारियों के पास ये जानकारी आती है, तो हम उस पर सतत निगरानी रखते हैं। अगर कोई भी कर्मचारी ऐसी गलती करता है तो फिर उसमें अगर वो जांच में सही पाया जाता है कि उसने गलती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। एक कहीं ना कहीं मैसेज भी जाता है बड़ा ही। हाँ, ये तो वास्तविक में देखा जाए तो हमारा पार्ट है, कर्मचारी भी हमारे ही लोग हैं और गलती होती है 100%। मैं मेरे स्वयं के वार्ड के क्रियाओं में मैंने कर्मचारी को अभी हाल देखा, मैं जब जनता के बीच में गया तो जनता ने बोला कि हमसे भैया वो पैसे तो ज़्यादा ले गए और रसीद कम दी, और मैंने हाथों हाथ उस पर कार्रवाई भी कराई, उसको निलंबित भी किया हमारे वहाँ। तो ऐसी अगर कोई गलती करता है ये मानव, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हमारे कर्मचारियों के खिलाफ हमारे अधिकारी सख्ती से करते हैं। आपने पहले भी देखा होगा, आज भी और आगे भी इस प्रकार की कोई भी कहीं गलती होगी और कर्मचारी द्वारा जान करके करी जाएगी। कई बार नियम का हवाले में भी होता है और उस नियम के अंतर्गत अगर वो कोई काम करता है तो उसको हम लोग दंडित भी नहीं कर सकते। बाकी जब से मैं हुआ उसके बाद से 2 से 3 बड़ी कार्रवाई इस प्रकार की हुई। एक लोक अदालत में भी ऐसा हुआ था, उसमें भी बड़ी कार्रवाई हुई थी। अभी भी आपने 2 बार यहाँ पर देखा कि कभी हमारे यहाँ कम वसूली करते हैं, जो हम टारगेट देते हैं, अगर उस पर वसूली कम करते हैं तो भी कर्मचारियों को हम फिर इधर से उधर भी करते हैं, किसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी होती है। भैया, हमने अभी पिछले दिनों एक बड़ा फैसला देखा है। मैं जब बात करता हूँ सरलीकरण की किसी भी प्रक्रिया के, अगर लोगों को संपत्ति कर भरना है तो वो या तो तरीका है कि नगर निगम आके भरें या ऑनलाइन भरें। मैं बात कर रहा हूँ पोर्टल की, इसको लेकर के मध्य प्रदेश शासन ने अनुमति भी दी है पोर्टल बनाने की। क्या उस पर हम कुछ बात कर सकते हैं और कुछ आप जानकारी उस पर दे सकते हैं? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि वास्तविक में जब से मैंने चार्ज लिया तो एक बड़ी तकलीफ हम मेरे पूरे समय से चल रही है कि हमें ई नगर पालिका भोपाल से सीधा संबंध करना पड़ता। और बीच में आपने देखा भी और सुना भी कि शहर में
बहुत बड़ी विपदा जिसको कह सकते हैं हम इस नगर निगम पे आई कि पोर्टल हमारा भोपाल से बंद हो गया था, किसी ने साइबर हैक कर लिया, उसके कारण 3 से 4 महीने तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान। बड़ी मुश्किल से उसको हमने बड़ी मेहनत करके, हमारे यहाँ के लोग भी क्यों या ई नगर पालिका के लोगों ने मेहनत करी और वापस उसको हम अपने देखा जाए तो जो काम है उसको सही स्थिति में लाए। बाकी आज भी हम उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमें छोटा सा भी कोई काम होता है तो हमें उससे लिए भोपाल संपर्क करना पड़ता है। और जब मैं बना था, जब से सबसे पहले दिन से मैंने महापौर जी से, कमिश्नर हमारी चाहे उस समय प्रतिभा पाल थी, और भोपाल भी बात करी थी कि हमारा खुद का, क्योंकि इंदौर नगर निगम अपने आप में एक बड़ी संस्था है, तो हमारा खुद का साइबर, हमारा खुद का पोर्टल होना चाहिए, क्योंकि पहले रह चुका है यहाँ पर। तो उसको लेके हमने बातचीत करी थी। अभी हमारे को 4-1 महीने हो गए कि हमारे को परमिशन मिल गई है, और इस 31 मार्च के बाद जो नया वर्ष होएगा उसमें हम हमारे खुद के पोर्टल से हमारा खुद का सब सेटअप हो जाएगा, जिससे यहीं पर होने लग जाएगा। आम नागरिक को भी बहुत परेशानी हुई उसमें। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सूचना जो है आप लोगों के लिए हो सकती है कि अब नगर निगम का जो संपत्ति कर है या अन्य कर जो है उनको भरना आसान। मेरे ख्याल से भैया सारी चीज़ें अब इस पोर्टल पर आ जाएंगी, सब आ जाएगी। हमारा पूरा नगर निगम, और एक बड़ा काम हमारे यहाँ महापौर जी करने जा रहे हैं, पूरा आपने देखा होगा ही बीच में था, वो चाहे मेरे विभाग से संबंधित नहीं है, IT से है, बाकी पूरा डिजिटलीकरण कर रहे हैं। तो उसमें हमारा विभाग सबसे ज़्यादा आता है उस काम में। तो हमारे विभाग का सारी चीज़ें हमारी ठीक हो जाएगी कि एक क्लिक अगर आदमी दबाएगा उसके सारे टैक्स उसमें आ जाएंगे, चाहे वो कचरे का शुल्क हो, चाहे पानी का हो, चाहे संपत्ति कर का हो। अभी तो हम उस पर महापौर जी और हम लोग और बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति के खुद के घर पे उसके पास खुद के उसके मोबाइल में साधन ऐसा हो जाए कि सीधा, जिस प्रकार MPV में हम हर महीने उसका टैक्स का आ जाता है उनके बिल का, उसी प्रकार हम भी मैसेज करना चालू करेंगे। आजकल व्हाट्सएप पे बिल आने लगे हैं। व्हाट्सएप पे वैसे, क्योंकि आजकल MPV बिल पहुंचाना बंद कर दिया, और हमारे यहाँ भी बिल का सिस्टम पिछले महीने जब से चार्ज लिया, जब से बिल का सिस्टम बंद हो चुका है। बाकी मेरे को स्वीकारने में कोई वो नहीं है कि हमारा बिल नहीं जाता, बाकी हमारा मैसेज भी नहीं जा पाता। ये कहीं ना कहीं हम इसको भैया स्मार्ट सिटी से, और हम 8वीं बार नंबर 1 आने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों से भी जोड़ सकते हैं कि जो 311 ऐप है उसको भी हम धीरे धीरे आगे जो है तकनीक जो है उस पर काम कर रहे हैं। इसमें भैया बहुत गुंजाइश है अभी, वास्तविक में देखा जाए तो बहुत गुंजाइश है, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि हमारा संपत्ति कर घर पे बैठे हुए आदमी जब चाहे, जब उसका जिस समय मोबाइल में चाहे उसी समय उसके मोबाइल में उसकी लिंक ऐसी रहे, हमारा सिस्टम रहे कि वो देख ले हाथों हाथ कि मेरा कितना टैक्स बाकी है और कौन सा टैक्स बाकी है। क्योंकि हमारे वहाँ 2-3 तरह के सीधे सीधे जनता से टैक्स लिए जाते हैं, स्वच्छता का भी लिया जाता है, पानी का भी अलग है और संपत्ति कर का भी है। तो ये सब हमारी पारदर्शिता भी हो जाएगी इसमें, और जनता को बैठे बैठे उसकी आसानी हो जाएगी, और घर से मोबाइल से ही वो सीधे हमारे पैसे भर देगा, और इस सब आने जाने की ये जो भीड़ लगती है सब चीज़ों से निरात होगी, और यही हमारा आधुनिकीकरण का देखा जाए तो फायदा है। हम जब बात करते हैं भैया जिम्मेदारियों की, तो कहीं या अधिकार की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि हम इस शहर में रहते हैं तो हमारा अधिकार है साफ़ सफाई हमें मिले, स्वच्छता मिले, लाइट मिले, लेकिन जिम्मेदारियां जो हैं उसको लेकर के आदमी कहीं ना कहीं एक कदम पीछे खींच रहा है। तो उनके लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके विभाग से जुड़ी हैं या नगर निगम से जुड़ी हैं जो उनको पूरा करना चाहिए? इस बहाने कम से कम आपके ज़रिए उन तक ये बात पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इंदौर शहर की जनता को कहना चाहता हूं कि अधिकार की बात तो वास्तविक में सब करते हैं। आपने जो जिम्मेदार शब्द बोला, कर्तव्य का भी हमको स्वयं को सबको ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार हम बनते हैं तो हम अपना अधिकार की बात तो करते हैं कि मैं MIC मेंबर हूँ, मेरे को ये अधिकार है, बाकी हमारा भी बहुत कुछ कर्तव्य। इसी प्रकार हमारे इंदौर शहर के नागरिकों से भी मैं अपील करता हूँ कि उनके अधिकार हैं इस नगर निगम पे कि हमारे को ये सुविधा मिलना चाहिए, बाकी उनका कर्तव्य भी है कि समय पर टैक्स भरें, समय पर पानी का बिल भरें। आज वास्तविक में पानी का सबसे बड़ा अगर एशिया में खर्चा किसी को है तो इंदौर नगर निगम को आता है। इतनी दूर से पानी आता है, बाकी उसके बाद भी हम देखने में आता है कि सबसे ज़्यादा अगर हमारे कहीं पैसा कम आता है तो वो पानी पे आता है। अभी हम वापस में 16 तारीख से लेके 25 तारीख तक वापस हुए, जो 1 टाइम सेटलमेंट के 10 दिन बचे, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से आह्वान करता हूं कि जिसका भी बड़ा बिल बकायादार है, पुराना बाकी है, वो इस 10 दिन में भी 1 टाइम सेटलमेंट में हमारा अपना पैसा भरे और अपना खाता ठीक कराए, जिससे हमारी स्वयं की संपत्ति, हमारा खुद का प्रॉपर्टी ठीक होती है टैक्स समय पर देने से। क्योंकि नगर निगम का एक सीमा है, उसके बाद कार्रवाइयाँ भी होती है, हम कई जगह ताले भी लगाते हैं। तो वो इस सब चीज़ों से हमारे नागरिक बचे, अपने कर्तव्य का पालन करें, यही मैं आपके चैनल के द्वारा इंदौर शहर के नागरिकों से कहना चाहता हूँ। इस प्रश्न में एक छोटा सा प्रश्न और छुपा हुआ है, और मेरा ये मन है कि मैं आपसे पूछूं, उत्तर दें न दें आपकी मर्जी है, लेकिन
कई सारे भैया बड़े इवेंट्स होते हैं इंदौर में और अक्सर ये विवाद की स्थिति बनती है, नगर निगम को भी जवाब देना पड़ता है कि मनोरंजन कर नहीं लिया गया या मनोरंजन कर लगाया गया। तो क्या इसके लिए कोई एक व्यवस्थित चैनल बनाया जा सकता है? क्या इसकी कोई ऐसी कोई बात चल रही है? क्या इस पर कुछ होगा आगे? आपने मेरे मन की बात की। अभी हाल एक हमारे वहाँ बड़ा प्रोग्राम हुआ था, दिलजीत दोसांझ जो आए थे उनको लेकर के, उसके लेके हमने जब पहले बात करी, जब उनको एनओसी चाहिए थी, तो उनने हमारे वहाँ हाथ जोड़ के और सब तरह की बात करके कि हम जैसा आप हिसाब बनाएंगे वैसा हम टैक्स दे देंगे। और कार्यक्रम होने के बाद उनने हमारा पैसा नहीं दिया। हमारे अधिकारी, मैं स्वयं, हम हर दिन उनसे चर्चा करते रहिए। पहले तो हमारे को बम्बई से वो बात भी कर रहे थे उनके ऑफिस से, बाद में उन्होंने बात करना भी बंद कर दिया। हमारी जो उपायुक्त मैडम है लता अग्रवाल मैडम, वो सतत उसमें संपर्क कर रही है। उन्होंने थाने पे भी एप्लीकेशन दी है कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए। बाकी कई जगह शासकीय विभाग, आप भी समझते हैं, हमारे को पुलिस से जैसा चाहो वैसा सामंजस्य नहीं बैठ पाता। उनका कहना है हम किस धारा में इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो मेरी और उनसे दोनों की बात हुई, लता मैडम की। उनका कहना है कि अपन कोर्ट में इसके खिलाफ केस लगाएं। उसके बाद एक कार्यक्रम हुआ, उसमें हमने पैसा भी लिया। आप एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंदौर शहर में मेले लगते हैं, बड़े बड़े मेले, और वो मेले वाले भी हमको मनोरंजन कर नहीं देते। मैंने अभी एमआईसी में भी बात करी थी, हम उसके लिए भी कोई नियमावली बना रहे हैं, जबकि उसमें भी जितना भी उनने टैक्स वो लेते हैं उनका, उसका 10% मनोरंजन कर हमको देना चाहिए। तो हम उसके लिए भी बातचीत कि हमारे यहाँ तय नहीं हो पा रहा है कि हम किस तरीके से लें। पहले आपको याद होगा मनोरंजन कर के लिए टाकीजों में हमारे टिकट जाते थे। हाँ बिल्कुल ठीक। और वो इंदौर में सील लगती थी, उसके इंदौर में टिकट लगते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वही टिकट वो बेचते थे, तो हमारा टैक्स से पहले ही आ जाता था। तो ये बात मैंने एमआईसी में की थी। अब इस एमआईसी में अब जो भी होगी उसमें मैं बात मेरे पुरजोर तरीके से, आप आज ने अच्छा विषय उठाया, मैं इस पर बात भी करूंगा और कोशिश करेंगे कि जितने इंदौर में मनोरंजन करके लगते हैं ये मेले, आज ही अभी जैसे वो सर्कस टाइप चल रहा है, उस पर भी हमारा टैक्स लगता है। बाकी अभी हमारे इस विषय पे कोई वसूली नहीं हो पा रही है इस प्रकार के नए, जबकि मैं इस पर प्रयत्न कर चुका हूँ। मैं बीच में मेले वालों के यहाँ जाके हमने रोका भी था। बाकी कुछ चीज़ें हमारे यहाँ, हमारी भी परेशानियाँ हैं कि कोई बड़े लोगों का फ़ोन आ जाता है, कोई कहता है अभी तक किसी से लिया ही नहीं है, आप क्यों नई चीज़ कर रहे हो। तो हम उसमें जब नियम बना देंगे और सख्ती से लागू करेंगे तो फिर कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। ये कहीं ना कहीं देखिए, मैंने इसलिए मुद्दा उठाया दर्शकों की, जब नगर निगम पूरे शहर को देख रहा है। देखिए इंदौर की आबादी मुझे लगता है 40 लाख या उसके पार हो चुकी है। ये आंकड़ों में नहीं हो भले, लेकिन अब तो अंदाज़ा यही है कि 40 लाख हम पार कर गए। नगर निगम की सीमाएं बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जो शहर में आकर के पैसा कमाते हैं मनोरंजन के नाम पर और यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस नगर निगम को वो मनोरंजन कर तो दें जिस शहर में वो आके कार्यक्रम कर रहे हैं। अनुमति लेने की बात जब आती है, मुझे लगता है उस दौरान ये सारी चीज़ें जब होती हैं तभी एडवांस में टैक्स जो है वो लेना चाहिए। हालांकि इस पर जो जानकार लोग हैं वो बैठेंगे, जैसा निरंजन जी ने बताया, उसको लेकर के काम करेंगे। लेकिन राजस्व के मामले में जब बात होती है तो कहीं ना कहीं भैया विभाग जो है आपका, उस पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और आपको भी अलग अलग जगह जवाबदेही देनी पड़ती है। तो ऐसे में आपकी जो अब मांगे हैं सरकार से, या यूँ कहिए कि मैं इस मंच के माध्यम से चाहता हूं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि व्यवस्थाएं और अच्छी मजबूत हो सकें, उसके लिए क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो अब, और कौन ऐसे हाथ हैं जो मजबूत आपको और करने वाले हैं? एक और हमारे वहाँ शासन ने भी, जैसा आपने बोला, सरकार तो हमारी मदद करती है, सरकार ने कुछ नियम भी दिए हम लोगों को। अभी ये जितने घर दुकानदारों के वो लगते हैं बोर्ड, इसका हमारे कुछ 5 साल पहले सरकार ने एक पत्र दिया था कि नगर निगम इसका टैक्स स्वयं वसूल सकती है। बीच में हम लोगों ने इसका वसूली भी चालू करी थी। बाकी व्यापारियों का इसमें विरोध आ गया। 3 फीट चौड़ा और जितनी लंबी उसकी दुकान है उतना लंबा बोर्ड वो लगा सकते हैं। इसके अलावा कई वो 8 के भी बोर्ड लगा लेते हैं, दूसरी कंपनियों के बोर्ड लगा लेते हैं। ये सब इसका टैक्स हम नगर निगम लेती भी रहती है समय समय पर। तो हम इस पे भी व्यापारी संगठनों से बात करके इस पे भी हम फिर नए सिरे से टैक्स, अभी आपने देखा होगा कि महापौर जी ने बात करी तो कोर्ट के सामने सब लोगों ने एक सरी के बोर्ड लगा दी। अगर वो पॉलिसी इंदौर में पूरी तरह सब लोग व्यापारी और नागरिक हमारा सहयोग करें तो इंदौर एक तो सुंदर भी लगेगा कि एक सरी के सबके बोर्ड 3 फीट के हो जाएं, सबकी दुकान पे एक सरी की लिखावट हो जाए और उसका उनको कोई पैसा नहीं लगेगा। 3 फीट से अगर बड़ा वो बोर्ड लगाता है तो उसका पैसा लगे। अभी इंदौर में एक नया LED का कंसेप्ट आया, दुकानदार LED लगा रहे हैं बड़ी बड़ी, तो उनका भी हम टैक्स से लेना चालू करा। अभी हमने जो नहीं दे रहे थे 1-2 जगह हमने कार्रवाई भी बड़ी करी है और नोटिस भी दी हम, उसमें भी बड़ा पैसा आएगा। कुछ हमारे वहाँ होर्डिंग नीति को भी लेके मैंने समय पे बात करी, अधिकारियों से भी पत्र भी दिखा कि हमारे वहाँ 2-3 जगह पहले ये जो होर्डिंग का काम था एकमात्र एक नगर निगम में ही रहता था।
अब नगर निगम से एड का अलग से आता है, एक हमारे पास स्मार्ट सिटी के अलग से लग गए और BRTS पे अलग लग गए, और ये तीनों जगहों का अलग अलग होर्डिंग लग रहा है। तो उसके कारण भी हमको कहीं ना कहीं देख रेख में परेशानी आ रही, और मेरे को आपके चैनल के सामने स्वीकारने में भी कोई गलती नहीं है, मतलब एहसास नहीं हो रहा कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो हम उस पर भी अब बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं कि अभी कुछ जगह हमने होर्डिंग काटे भी हैं, कुछ जगह इस प्रकार की हमने जिनने बड़ी LED लगा ली थी और तो भी पैसा नहीं दे रहे थे, हमने उनको नोटिस दिए, नहीं करा तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई करी। अभी होर्डिंगों पे चल रही है, कुछ हमारे जो ये शौचालयों पे होर्डिंग लगे थे गलत, उन पे भी कार्रवाई करी। अभी हमारे शहर में भी जो होर्डिंग लगे, जितने की हमने परमिशन दी, उसके अलावा अगर किसी ने गलत लगाए तो उसके खिलाफ़ भी हम एक बड़ी मुहिम करेंगे। अगर उनने जो जितनी उनको परमिशन मिली है और उससे बड़े भी अगर किसी ने होर्डिंग लगाए तो उसके खिलाफ़ भी हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। भैया, राजस्व विभाग में ऐसे कई सारे काम हैं जो आपकी जिम्मेदारियों पर हैं। जब हम बात कर रहे हैं 8वीं बार नंबर 1 आने की, तो ऐसे में आपकी ओर से जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करके आप किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि अब 8वां मौका है और हम पूरी उम्मीद से बैठे हैं कि हम इस बार नंबर 1 आएंगे, और हमको भरोसा भी है इस बात पर, हमको नगर निगम पर भरोसा है, हमको आप लोगों पर भरोसा है, क्या कहेंगे? वास्तविक में जो नंबर 1 है, ये इंदौर नगर निगम के लिए वास्तविक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंदौर की जनता भी पूरा सहयोग करती है इस नगर निगम को। कर्मचारी तो 24 घंटे इसमें देखा जाए तो रात पाली भी बेचारे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारे सफाई मित्र, उनका बड़ा योगदान है, हमारे अधिकारियों का भी बड़ा योगदान है, बाकी इंदौर शहर के नागरिकों का भी बड़ा योगदान है स्वच्छता में नंबर 1 आने में। 7 बार नंबर आना किसी शहर के लिए वास्तविक में अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और 8वीं बार भी हमको पूरा विश्वास है कि हम नंबर 1 आएंगे। इंदौर शहर के नागरिक इसमें पूरा सहयोग करते हैं। मैं जिस वार्ड के पार्षद हूँ, वास्तविक में पूरा गरीब वार्ड है, उसके बाद भी आप अगर हमारे साथ चलेंगे तो हमारी जो बेक लाइन छोटी छोटी, जिसमें कोई समय में गंदगी इतनी रहती थी, जानवर रहते थे और कोई जा नहीं सकता था, आज उस बेक लाइनों में, कई बेक लाइनों में मैं स्वयं इस पार से उस पार निकल जाता हूँ। आज इतनी साफ़ सफाई इंदौर में वास्तविक में देखने को जो मिलती है, वो इंदौर के नागरिक भी उसके बहुत बड़े सहयोगी हैं, और नगर निगम के कर्मचारी और सबका तो योगदान है ही सही, तो इंदौर के नागरिकों का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। अधिकारियों के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नगर निगम के साथ भी अधिकारी काम करते हैं, नगर निगम में काम करते हैं, और आपका उनके साथ लगातार कोऑर्डिनेशन होता है। नगर निगम के अधिकारी, वास्तविक में अधिकारी काम नहीं करे तो ये आज सब नहीं हो सकता है, अधिकारियों का बड़ा रोल रहता है। कई बार आपने देखा होगा इस शहर में जब स्वच्छता के लिए हम जब मेहनत करते हैं तो हमारे कर्मचारी ठंड देखते हैं ना बारिश देखते हैं, हमारे अधिकारी सवेरे से निकल जाते हैं। 5-5 बजे उठ के जाके स्वच्छता में नंबर 1 आने के लिए हमारे अधिकारियों ने मेहनत करी है। इस इंदौर शहर में एक बहुत बड़ी समस्या थी, आपने देखी होगी पहले, गायों को लेके, वो भी इंदौर शहर के यही अधिकारियों की वजह से ही, मेरे को नाम लेने में भी तकलीफ नहीं होगी, मनीष सिंह जैसे अधिकारी थे जिनने इंदौर के वास्तविक में गायों को आज इंदौर से बाहर कर दिया। क्योंकि इसी विभाग में पहले कोई समय मेरी श्रीमती भी चेयरमैन थी, तो उस समय हम ये देखते थे, जब हमारी पत्नी घर पे हम बात करते थे तो बोलती थी गायों को लेके इंदौर शहर में एक बहुत बड़ी, आए दिन समाचार पत्रों में फ़ोटो छपते थे गायों के झुंड बैठे हुए। और इस इंदौर शहर में आज गायें देखने को, कई हमारे नागरिक बोलते हैं कि हमको गाय को रोटी देना, तो गाय नहीं मिलती है। तो ये एक बड़ी समस्या हमारे इंदौर के अधिकारियों की देन है, हमारे पुराने नेतृत्व की देन है, चाहे हमारी उस समय की महापौर मालिनी गौड़ हों, इन सब लोगों ने मिलकर जो एक काम करा था उसमें बहुत बड़ा एक योगदान वो भी था। उसमें मैंने देखा था कि 5-5 बजे उठ के अधिकारी, और आज भी जब हमारी स्वच्छता पे होती है तो आम नागरिक जब सो के उठता है उसके पहले हमारी गाड़ियाँ, कचरा गाड़ी का संग्रह घर घर से होने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अधिकारी और सबकी दूरदृष्टि भी है, कर्मचारियों की भी मेहनत है, और सब पार्षदों की भी मेहनत में, इसमें सब पार्षद भी ज़मीन पर काम करते हैं, उसके कारण ही आज हम ये सब स्थिति है। चूँकि हम इंटरव्यू के आखिरी सिरे पर हैं, कुछ एक आखिरी सवाल आपसे करना है। मैं चाहूँगा कि नगर निगम की बात हो और महापौर की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। क्या किस तरह का कोऑर्डिनेशन आपका व्यक्तिगत उनके साथ है? जब आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप किस तरह से संपर्क करते हैं? क्या देर रात भी बातचीत होती है? क्या महापौर जी किस तरह से रिएक्ट करते हैं इन चीज़ों को लेकर के? मैं चाह रहा हूँ कि कुछ व्यक्तिगत चीज़ें जो लोगों को नहीं पता है कि आप काम जब करते हैं तो क्या मुश्किलें आती हैं और आप कैसे उसको सुलझाते हैं। हमारे महापौर जी वास्तविक में तो पढ़े लिखे बहुत हैं और जानकार है कानून के, तो दो चीज़ का हमको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। फिर इतने सरल है महापौर जी कि जब चाहे जब जैसे। फिर मेरे साथ तो एक और प्लस पॉइंट है कि मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ और वो मेरे को सदा बड़ों का ही दर्जा देते हैं। हम 2-3 MIC मेंबरों को सदा बड़ों का दर्जा देते हैं।
कोई काम ऐसा भी होता है, कभी कभी महापौर जी स्वयं आगे रह के हमको फ़ोन लगा के भी बात कर लेते, और हमें तो ऐसा लगता ही नहीं कि कोई हमसे, हमारे परिवार के सदस्य इस प्रकार का महापौर जी का और हमारा व्यवहार है। और बहुत सरल और सज्जन ऐसे महापौर है, इसलिए हमें काम करने में कोई परेशानी नहीं आती, और ना कोई ऐसा दूरी लगती है कि महापौर बड़े व्यक्ति हैं, हम उनके अधीनस्थ MIC मेंबर है, ऐसा कभी हमने आज तक देखने में नहीं आया। तो इसलिए बहुत कोऑर्डिनेट से काम हो जाता है। जब जैसा बोलते हैं वैसा वो हमारी मदद भी करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट का भी कोई मामला होता है तो वो हमारे साथ बिल्कुल, हमारी बात अगर सही होती है तो उससे सहमत होते हैं, कोई गलत भी होती है तो उसको हम अगर कोई बात ऐसी बताते हैं कानून के दायरे में, अगर वो कहीं नहीं होती है तो वो हमको समझाते भी हैं कि गुड्डू भैया इसमें ऐसा नहीं, ऐसा होएगा। तो मेरे को तो इस 2-2.5 साल के कार्यकाल में कभी ऐसा महापौर जी से लगा ही नहीं कि हमें कोई महापौर जी को पकड़ना या मिलना या फ़ोन पे बात करने में तकलीफ, वो बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, एक बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी सवाल करने को बहुत सारे हैं, लेकिन समय की ये कह लीजिए कि एक सीमा है, और उसी सीमा में रह के हमें काम करना है और सम्मान भी करना है। समय का सम्मान करना सबसे बड़ा सम्मान है, और हम चाहते हैं कि निरंजन भैया से और भी बात करें, लेकिन ये अगली बार फिर कभी बैठेंगे जब बात होगी। फ़िलहाल ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं, देखिए आपके मुझे लगता है बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। पहली चीज़ तो ये कि जो आपकी ज़िम्मेदारी है उसको आप पूरा निभाइए। आप कर्तव्य की बात करें, अधिकार की बात करें, लेकिन दोनों को पूरी ज़िम्मेदारी से निभाना बहुत ज़रूरी है। जब आप शहर की बात करते हैं, आप स्वच्छता की बात करते हैं, आप शहर से बाहर जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि मैं इंदौर में रहता हूँ, और लोग तारीफ़ करते हैं, तो वो जो तारीफ़ है उसका आपको प्रतिफल मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपकी ज़िम्मेदारी भी निभाना ज़रूरी है। समय पर संपत्ति कर भरिए, जल कर भरिए। ये मुझे लगता है इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम जब राजस्व विभाग की बात करते हैं तो उसी के पास ये जिम्मेदारी है कि वो जो हमारे शहर के बाशिंदे हैं, लोग हैं, उनसे कर लेकर के और नगर निगम को दे, और नगर निगम फिर से उस पैसे से आप ही के शहर का विकास करे, उसी शहर का विकास करे जहां हम रहते हैं। और जब हम गर्व से कहते हैं कि हम 7 बार नंबर 1 आ चुके हैं देश में, तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी उस सीमा से थोड़ी सी और बढ़ जाती है, थोड़ी और आगे आ जाती है। तो मुझे लगता है चौहान साहब ने जो कहा कि कर्तव्यों का जो बात है वो अपनी जगह है, लेकिन अधिकारों और कर्तव्यों का बैलेंस जो है उसको करके हमें ज़रूर चलना पड़ेगा। अगली मुलाकात होगी किसी और अतिथि के साथ, और उस विषय पे फिर से आपसे बात करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।